हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम सीखते हैं कि अमेज़न पे FBA का मेथड क्या है, ये काम कैसे करता है और आसान लफ्ज़ों में हम FBA को कैसे जानेंगे। FBA, F स्टैंड करता है फुलफिलमेंट, B स्टैंड करता है बाय, A स्टैंड करता है अमेज़न। फुलफिलमेंट का क्या मतलब है, आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। फुलफिलमेंट का मतलब है एक ऑर्डर को, जब कस्टमर से एक ऑर्डर मिले, उस ऑर्डर को पैक करना, फिर उसे शिप करना, कस्टमर से पैसे लेना, आपको पैसे देना सेलर को, और हो सकता है कि फ्यूचर में कस्टमर से रिटर्न हो तो उस रिटर्न को हैंडल करना, उसे इंस्पेक्ट करना कि आया ये प्रोडक्ट दोबारा सेल होने के काबिल है। कभी कभार कस्टमर गलती से ऑर्डर कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, अगर रीसेलेबल है तो अमेज़न आपके दुकान पे दोबारा लिस्ट कर देता है, अगर नहीं अमेज़न आपसे पूछता है कि इस प्रोडक्ट को डिस्पोज करे या इसे आपके घर भेजे। इस पूरे प्रोसेस को फुलफिलमेंट कहते हैं बाय अमेज़न। तो ये सारा प्रोसेस अमेज़न करता है। ये प्रोसेस जो है 90% पैसिव है। पैसिव का मतलब ये है कि एक सेलर जब 3 चीज़ें करे उसके बाद वो सेलर कुछ नहीं करता, उसे पैसे आते हैं और इंजॉय करता है। अब ये प्रोसेस हम कहाँ से कर सकते हैं? लेट्स से यू एज अ सेलर, आप बैठे हो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, अफ़गानिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, डजेंट मैटर, या चांद पे हो। लेकिन अगर आपका एक्सेस इंटरनेट, फ़ोन या लैपटॉप को है, आप करोगे क्या? आप sellercentral.com पे साइन अप करते हैं। जब आप साइन अप करो, आपका स्टोर खुल जाता है। तो वर्चुअल स्टोर ऐसा है जैसे कि आप गांव में एक दुकान लेते हो और उस दुकान में जो है शेल्फ डालते हो, गंडोला डालते हो, वहाँ पर सामान डालते हो। सेम चीज़ अमेज़न है। तो FBA के मॉडल के लिए एक सेलर क्या कर सकता है? अमेज़न के वेयर हाउसेज जो है, फुलफिलमेंट सेंटर, दुनिया के 186 मुल्कों में। अब यू एज अ सेलर जो मुझे सुन रहे हो, इंटरनेट को तुम्हारा एक्सेस है, तुम सेलर सेंटर पे साइन अप करते हो, जैसे तुम फेसबुक के लिए, टिकटॉक के लिए या डेटिंग ऐप के लिए साइन अप करते हो, फजूल चीज़ों के लिए। तुमने साइन अप किया अपने बिजनेस के लिए, तुम्हारा स्टोर ओपन हुआ। अब तुम्हारा काम क्या होगा? तुम्हारा सबसे पहला काम होगा प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, तुमने प्रोडक्ट हंटिंग किया, तुम्हारा दूसरा स्टेप है सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्स हुआ, तुम्हारा लास्ट स्टेप है लिस्टिंग। दैट्स इट। तुम्हें ये 3 चीज़ें करना होगा यू एज अ सेलर। और ये काम, प्रोडक्ट हंट जो है हो सकता है 2-3 दिन ले, सोर्सिंग जो है हो सकता है 1 से लेके 7 दिन ले, लिस्टिंग मैक्स 15 मिनट लेता है, 15 मिनट। जब ये लास्ट स्टेप हो जाए, यू आर फ्री टू गो। होगा क्या? तुम बैठे हो पाकिस्तान में, तुम्हारा स्टोर है USA में, अमेरिका में। ठीक है, तुम गए अलीबाबा पे, ऑलराइट, अलीबाबा पे गए, सप्लायर से तुमने एक प्रोडक्ट देखा, किचन मैट, छुरी या जो भी चीज़ हो, तुमने देखा, सप्लायर से तुमने बात किया कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में तुम्हें मिला कि यार इस प्रोडक्ट का सेल जो है ज़्यादा है, और उसका सप्लायर तुमने अलीबाबा पे ढूंढा, सप्लायर से बात की, और तुम लोग जो है दोनों नेगोशिएट किया प्राइस को कि ये मुझे $2 पे, $3 पे दो। तुम और सप्लायर एग्री करते हो उस चीज़ पे। अब तुम्हारा बारी आती है लिस्टिंग पे। तुमने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया, तो तुम करोगे क्या? सप्लायर को 2 चीज़ें दोगे, एसन और बॉक्स आइडेंटिटी। क्या चीज़ दोगे? बॉक्स आइडेंटिटी। जब वो बॉक्स आइडेंटिटी तुम सप्लायर को दो, सप्लायर करेगा क्या? सामान को एक बॉक्स में डाल के, उस बॉक्स आइडेंटिटी को तुम्हारे बॉक्स पे लगा के, और एसन को तुम्हारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पर लगा के, अमेज़ॉन ने जो तुम्हें एड्रेस दिया है अमेरिका में, वो बॉक्स आ जाएगा अमेरिका।
यू एज अ सेलर, तुम्हें फिजिकल एक प्रोडक्ट को टच करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बॉक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। द प्रोसेस इज़ वेरी स्मार्ट, पैसिव 90%। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम एक चीज़ ले रहे हो, बैठे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चांद पर जहाँ पर बैठे हो, सप्लायर चाइना में है, उसके साथ बात करके सामान लेते हो, सप्लायर सीधा चीज़ शिप करता है अमेरिका। सप्लायर का काम भी ख़त्म हो गया। अब काम शुरू हुआ अमेज़ॉन का। जब तुम्हारे सारा सेंट्रल डैशबोर्ड पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस प्रोसेस को हम इनबाउंड कहते हैं। क्या चीज़ मेरे भाई? इनबाउंड। अमेज़ॉन कहता है कि भाई हमें आपका सामान मिला और हम आपके सामान को आपके स्टोर पे लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप अपने इन्वेंटोरी में देखो तो वो सामान इनएक्टिव जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो सामान एक्टिव चला जाएगा। एक्टिव का मतलब ऐसा है जैसे कि आप एक गांव में दुकान लेते हो और उस पर सामान रख के लोगों के लिए शटर ओपन करते हो और लोग अंदर आते हैं। एग्जैक्ट सेम चीज़ अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन की लिस्टिंग का एक्टिव का मतलब है कि आपने कस्टमर को शटर खोल दिया, कस्टमर आपसे बाय कर सकता है। तो अब अमेज़ॉन की बारी आई। अमेज़ॉन करेगा क्या? जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे अमेज़ॉन को, आपके स्टोर से एक सामान ले, तो आपके सेलर सेंटर पे एक ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अमेज़ॉन आपसे कहेगा कि यू सोल्ड अ यूनिट। ठीक है, अमेज़ॉन कहेगा कि आपने एक यूनिट को जो है सेल किया। बॉम। जब यूनिट सेल किया, अमेज़ॉन करेगा क्या कि आपके शेल्फ से वो सामान लेके पैक करके कस्टमर को शिप कर देगा। कस्टमर से पैसा ले लेगा और आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा। अब हो सकता है कि वो कस्टमर को वो सामान पसंद ना आए, वो वापस भी अमेज़ॉन को कर सकता है। तो ना तो रिटर्न सामान तुम्हारे घर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, पूरा सब कुछ अमेज़ॉन टेक केयर कर रहा है। इस प्रोसेस को हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कहते हैं। अब इस काम को अंजाम देने के लिए अमेज़ॉन आपसे क्या ले रहा है? 30% जो है आपसे अमेज़ॉन ले रहा है। इट्स वर्थ इट। तुम कहोगे यार मैं क्यों दूँ अमेज़ॉन को 30%? इसलिए दोगे मेरी जान, अगर एक कारोबार शुरू करते हो तो सबसे पहले कारोबार को शुरू करने के लिए तुम्हें बिजनेस प्लान चाहिए। क्या? बिजनेस प्लान तुम्हें चाहिए। बिजनेस प्लान के बाद तुम्हें क्या चाहिए? जगह, स्टोर। यू नीड अ स्टोर जान। जब तुम्हें स्टोर मिले उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? एम्प्लॉयज़ चाहिए जान। तुम्हें क्या चाहिए? एम्प्लॉयज़ के बाद जान तुम्हें बहुत सी चीज़ें चाहिए। इन्वेंटोरी चाहिए तुम्हें, जो है पीओएस सिस्टम चाहिए तुम्हें, जो है कस्टमर से पैसे कैसे लोगे, शेल्फ चाहिए, दुकान का डेकोरेशन चाहिए, a lot of thing, लाइबिलिटीज़, a lot of liabilities। लेकिन अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के लिए तुम क्या दे रहे हो? ओनली $39। तुम्हारा स्टोर $39 पे तुम स्टोर ओपन कर रहे हो और तुम अमेज़ॉन को जो है इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए तुम 30% ले रहे हो। अमेज़ॉन शिपिंग दे रहा है, अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज है, स्टोरेज है, सब कुछ है। 30%। इट्स वर्थ इट जान। हाँ, तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम बीच पे बैठे हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम जाके आराम से सामान को अमेज़ॉन के वेयर हाउस को सेट करके वो तुम्हारे लिए सेल कर रहे हैं। अमेज़ॉन इज़ डूइंग द हेवी वर्क और तुम जो है इंजॉय कर रहे हो। इट्स वर्थ इट, राइट? एक कारोबार को करने के लिए जान बहुत सी चीज़ें लगती है एक कारोबार को, लेकिन जेफ बेजो ने तुम्हारे लिए साइट बनाया है, ऐप है जान, फुलफिलमेंट है, स्टोरेज है, सब कुछ है। देयर इज अ लॉट। सो आई वुड से इट्स ओके टू पे 30%। आई नो हमारे लोग जो है कारोबार पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और जब एक चीज़ लेते हो मैं जंगल स्काउट को $50 दूंगा, हो अमेज़ॉन $39 दूंगा, हो मैं 30% दूंगा, फजूल चीज़ें, आईफोन, फजूल चीज़ें के लिए पैसे देते हैं, राइट? पर अपनी बिजनेस के लिए नहीं देते। तो मेरी जान, इस सारे प्रोसेस को हम FBA कहते हैं, फुलफिलमेंट को हम FBA कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। आसान अल्फाजों में, आप जो मुझे सुन रहे हो,
जिस मुल्क में हो, और उस मुल्क से बैठ के तुमने एक चीज़ बाई किया किसी सप्लायर से या लोकल कंट्री से, डजेंट मैटर, लाजिम नहीं कि चाइना से हो। अगर तुम्हारे मुल्क से तुम्हें सस्ता चीज़ पड़ रहा है तुम उसे भी बाई कर सकते हो, और तुमने उस चीज़ को अपने स्टोर पे लिस्ट किया और तुम्हारे सप्लायर ने वो चीज़ अमेज़न को सेंड किया, वो चीज़ अमेज़न को मिला और दूसरे कस्टमर पे सेल किया, उसे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कहते हैं। सिंपल इज़ दैट। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन में तुम्हें या कोई भी नहीं दे सकता कि FBA का मॉडल फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि FBA का मॉडल करे। FBA में जो है आपको बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो आपको जो है अनलिमिटेड स्टोरेज मिल सकता है, दूसरा आपको जो है शिपिंग का रिटर्न का या कोई भी चीज़ का आप झंझट नहीं ले रहे। अमेज़ॉन जो है सब कुछ चीज़ का टेक केयर करे। जो भी करो FBA करो, FBA। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है तुम उसमें FBM भी कर सकते हो, जो एक दूसरा टॉपिक है जो दूसरे कोर्स में हम उस पर जो है बात करेंगे। पर ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न था कि आप फुलफिलमेंट कैसे करोगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।